के 10 बज रहे हैं। 10 में है दम आप देख रहे हैं। मैं हूं आपके साथ निधि वासंदानी। 10 में दम में बड़ी देश और दुनिया की बड़ी और असरदार खबरें आप तक पहुंचाएंगे, लेकिन सबसे पहले आपके विचार जानने का वक्त है। कू ऐप यूजर्स के लिए आज का सवाल जल्दी से आपको बता देते हैं। क्या पाकिस्तान के खिलाफ फिर एक सर्जिकल स्ट्राइक की जरूरत है? सर्जिकल स्ट्राइक जरूरी हो गई है, यह आज का सवाल है। जल्दी से जाइए कू ऐप पर, जुड़िए हमारे साथ अपने विचारों के साथ। शो के अंत में इसका रिजल्ट हम आप तक जरूर पहुंचाएंगे। तो सबसे पहले बात 10 में है दम की धर्मांतरण के जाल की करते हैं। कैसे एक के बाद एक कई खुलासे हो रहे हैं और इसके केंद्र में यूपी है, यानी ताबड़तोड़ कार्रवाई हो रही है। 5 लोगों की गिरफ्तारी हो चुकी है और जो खुलासे हो रहे हैं वो कई देशों में इसके तार फैलते हुए दिखाई दे रहे हैं। ये नेक्सस, ये पूरा जाल ऐसा फैलाया गया है कि देश के 24 से ज्यादा राज्य इसकी जद में आए हैं और इसका केंद्र यूपी बताया जा रहा है। इस पूरे गिरोह से क्या कुछ खुलासा हुआ है, इस रिपोर्ट के जरिए देखिए। यूपी एटीएस ने धर्मांतरण गिरोह चलाने वाले 3 लोगों को गिरफ्तार किया है। इनके नाम हैं इरफान खान, मन्नू यादव उर्फ अब्दुल मन्नान और राहुल भोला, जिसे दिल्ली और हरियाणा से गिरफ्तार किया गया है। इससे पहले भी यूपी एटीएस ने उमर गौतम और जहांगीर आलम कासमी को गिरफ्तार किया था। यूपी एटीएस ने खुलासा किया है कि धर्मांतरण का ये नेटवर्क कई देशों में फैला हुआ था। कतर, दुबई, रियाद और अबू धाबी से धर्मांतरण के लिए पैसे मिल रहे थे। धर्मांतरण के लिए इस्लामिक दावा सेंटर को जनवरी 2010 से 14 जून 2021 के बीच 1 करोड़ 82 लाख रुपए की फंडिंग हुई थी। जनवरी 2010 से 14 जून 2021 तक इस्लामिक दावा सेंटर के खाते में कुल 1 करोड़ 82 लाख 83,910 रुपए खाते में आए हैं। इसमें से ज़्यादातर जमा की गई धनराशि कैश, चेक व विदेश से जमा किए गए हैं। यूपी पुलिस ने इस्लामिक ऑनलाइन यूनिवर्सिटी चलाने वाले बिलाल फिलिप का भी नाम लिया है, जो लगातार भारत में धर्मांतरण गिरोह की मदद कर रहा था। बिलाल फिलिप एक हाईली रेडिकलाइज्ड व्यक्ति है। बिलाल फिलिप को आतंकवादी गतिविधियों को उत्प्रेरित करने के आरोप में 2014 में फिलीपींस में गिरफ्तार भी किया गया था। रिपब्लिक भारत लगातार धर्मांतरण गिरोह का पर्दाफाश कर रहा है। हमने उस शख्स को भी ढूंढ निकाला है जो बिलाल फिलिप के संपर्क में था। कतर गए होंगे तो फिर वो शायद मुलाकात किए होंगे। हाँ। अभी अगर वो इन्फॉर्मेशन ऐसी दिए हैं कि मैं उनसे मिला तो फिर हो सकता है मिले होंगे। साफ है कि यूपी में चुनाव से पहले धर्मांतरण गिरोह के जरिए एक बड़ी साजिश रची जा रही थी, जिसका मकसद यूपी के साथ साथ देश भर में सांप्रदायिक माहौल बिगाड़ने का था। लेकिन अब देश विरोधी ताकतों के साथ मिलकर धर्मांतरण गिरोह चलाने वालों पर योगी का हंटर चल रहा है। एक एक कर धर्मांतरण के सभी गुनाहगारों पर शिकंजा कसता जा रहा है। ब्यूरो रिपोर्ट, रिपब्लिक भारत। वहीं एक और बड़ी बात यह कि धर्मांतरण के मुद्दे पर श्रीनगर से दिल्ली तक हंगामा देखने को मिला। लोग आक्रोशित हैं और खास करके सिख समुदाय के लोग। श्रीनगर में 2 सिख लड़कियों की धर्मांतरण का मामला क्या सामने आया? आज अकाली दल के नेताओं ने उपराज्यपाल से मुलाकात की इस मुद्दे पर। रिपोर्ट देखिए। बेटियों का धर्म परिवर्तन की बात कर मुस्लिम में बंद करो। घाटी में 2 सिख लड़कियों के जबरन धर्मांतरण पर दिल्ली से लेकर श्रीनगर तक घमासान मचा हुआ है। धर्मांतरण का ये मामला बडगाम और महजूर नगर से सामने आया था। आरोप है कि बडगाम की 18 साल की सिख लड़की को लालच देकर फंसाया गया और फिर उसका धर्म परिवर्तन किया गया। वहीं श्रीनगर के महजूर नगर इलाके में 22 वर्षीय सिख लड़की का धर्म परिवर्तन कराया गया। खबरों के मुताबिक लड़की अपने मुस्लिम दोस्त के शादी समारोह में शिरकत करने गई और लापता हो गई। अब इसी के विरोध में सड़क पर उतरा सिख समुदाय दोनों लड़कियों को रिहा करने की मांग कर रहा है। लेफ्टिनेंट गवर्नर माननीय मनोज सिन्हा जी से मिले। जो फोर्सफुल कन्वर्जन की गई, गन पॉइंट के ऊपर हमारी बच्ची अगवा की गई, जबरन निकाह किया गया। मैं धन्यवाद करता हूं। इन सभी चीजों पे उन्होंने संगीन इसका नोटिस लिया है।
आरोप है कि कश्मीर में आए दिन कभी अपहरण, कभी दबाव बनाकर तो कभी बहला फुसलाकर लड़कियों का धर्म परिवर्तन करवाया जा रहा है। अब इसके विरोध में कश्मीरी मुस्लिम समुदाय के लोग भी सामने आ रहे हैं। पता चला कि एक सिख लड़की जो है वो किडनैप कर ली गई है। We support with our Sikh brethren, justice होना चाहिए और जो भी ये लड़की है she should be returned back home। पीड़ित लड़की को इंसाफ दिलाने के लिए शिरोमणि अकाली दल के नेता मनजिंदर सिरसा ने जम्मू कश्मीर के उपराज्यपाल मनोज सिन्हा से मुलाकात की। उपराज्यपाल ने सिरसा को आश्वासन दिया है कि जबरन धर्म परिवर्तन की गई सिख लड़की को उसके परिजनों को वापस लौटा दिया जाएगा और इस तरह की घटनाओं के खिलाफ सख्त कार्रवाई भी की जाएगी। ब्यूरो रिपोर्ट, रिपब्लिक भारत। और बात अब चीन की करते हैं, क्योंकि ड्रैगन चीन की एक और चाल बेपर्दा हुई है। दरअसल अमेरिकी वायरोलॉजिस्ट ने दावा किया है और खुलासा किया है, जो छोटा खुलासा नहीं, बहुत विस्फोटक खुलासा है, कि वुहान लैब से जो कोरोना वायरस फैला, जो शुरुआती कोरोना मरीज थे, उसका डाटा का रिकॉर्ड वुहान लैब से गायब हो चुका है। ये खुलासा किया है। दिल्ली में 24 जून को हुई इस बैठक से पाकिस्तान बौखला गया है। प्रधानमंत्री मोदी की अध्यक्षता में जम्मू कश्मीर के नेताओं ने नए जम्मू कश्मीर का रोड मैप तैयार कर लिया है। घाटी, विकास और शांति की इसी पहल को पाकिस्तान पचा नहीं पा रहा। 27 जून देर रात जम्मू एयर स्टेशन के टेक्निकल एरिया में 6 मिनट के भीतर 2 धमाके हुए। ये धमाके सीमा पार से भेजे गए 2 ड्रोन से करवाए गए थे। आतंकी हमले में 2 वायुसेना के जवान घायल भी हुए थे। और अब जम्मू के ही कालूचक मिलिट्री स्टेशन पर एक बार फिर ड्रोन दिखे हैं। रविवार रात 11:30 बजे और सुबह 1:30 बजे 2 ड्रोन दिखने के बाद सेना ने उन्हें गिराने के लिए फायरिंग भी की, लेकिन ड्रोन अंधेरे में गायब हो गए। आइए पहले समझते हैं कि अचानक सीमा पार से ड्रोन क्यों भेजे जा रहे हैं। दरअसल ये ड्रोन कम ऊंचाई पर उड़ सकते हैं और इसी वजह से रडार की रेंज में आने से बच जाते हैं। ये ड्रोन काफी सस्ते भी होते हैं और सबसे बड़ी बात ये कि हमले के लिए ड्रोन कंट्रोल कर रहा आतंकी बच जाता है। इसी ड्रोन अटैक को रोकने के लिए एफओ स्टेशन समेत कई जगह पर एंटी ड्रोन गन के साथ एनएसजी तैनात है। वहीं दूसरी तरफ श्रीनगर में हमले की साजिश कर रहा लश्कर का टॉप कमांडर नदीम अबरार गिरफ्तार हो चुका है, जबकि श्रीनगर के ही मलूरा में सुरक्षा बल और आतंकियों के बीच भी मुठभेड़ हुई है। साफ है कि कश्मीर को अशांत करने के लिए पाकिस्तान हर संभव कोशिश कर रहा है, लेकिन भारतीय सेना पाकिस्तान के हर आतंकी मंसूबों को नेस्तनाबूद कर रही है। ब्यूरो रिपोर्ट, रिपब्लिक भारत। तो एक तरफ तो पाकिस्तान भारत के साथ शांति की बात करता है, तो दूसरी तरफ ड्रोन वाली साजिश रच रहा है। एक बार फिर से जम्मू में ड्रोन देखा, यही रिपोर्ट आपने देखी। आगे बढ़ते हैं और बात चीन की करते हैं। कैसे वुहान लैब से जो कोरोना मरीजों का डाटा है, रिकॉर्ड है, उसे गायब करवा दिया गया जानबूझकर। ये एक नई रिपोर्ट में खुलासा हुआ है। रिपोर्ट देखिए। वुहान से गायब कोरोना का रिकॉर्ड। चीनी कोरोना पर एक और बड़ा खुलासा। ड्रैगन चीन और कोरोना के कनेक्शन पर एक और विस्फोटक खुलासा हुआ है। क्या चीन ने दुनिया से अपने यहां फैले कोरोना मरीजों का डाटा छुपाने का षड्यंत्र रचा है? एक नई रिसर्च रिपोर्ट के जरिए दावा किया गया है कि वुहान में शुरुआती तौर पर सामने आए कोरोना मरीजों का डाटा जानबूझकर गायब कर दिया गया। ये खुलासा अमेरिका के सिएटल के कैंसर रिसर्च सेंटर में वायरोलॉजिस्ट जेसी ब्लूम ने अपनी रिपोर्ट में किया है। रिपोर्ट में दावा हुआ है कि चालबाज चीन ने वुहान आर्काइव से डाटा गायब किया। अपनी रिपोर्ट में जेसी ब्लूम ने कहा है कि कोरोना की उत्पत्ति का पता लगाने के लिए शुरुआती मरीजों का आंकड़ा बहुत जरूरी है। रिसर्च में कहा गया है कि चीनी वैज्ञानिकों ने डेटा पूरी तरह से खत्म नहीं किया है, बल्कि उन जगहों से डेटा हटाया गया जहां आम आदमी आसानी से पहुंच सकता था। यानी वुहान लैब का सच बाहर ना आ जाए, चीन इसको लेकर साजिश रच रहा है और इसीलिए इस पूरी रिसर्च में चीन पर ही डाटा डिलीट करने का शक जताया गया है। जाहिर है अमेरिकी वायरोलॉजिस्ट जेसी ब्लूम की रिपोर्ट पर सिर्फ और सिर्फ चीन पर ही सवाल है।
अब तक चीन पूरी दुनिया को कोरोना महामारी के चंगुल में फंसाकर विक्टिम होने का ढोंग रच रहा है। अब तक चीन पर कई रिसर्च रिपोर्ट्स दावा कर चुकी हैं कि कोरोना चीन से फैला, लेकिन कोई नहीं जानता क्या कोरोना कोई जानवर से फैला या फिर चीन के वुहान इंस्टीट्यूट ऑफ वायरोलॉजी से लीक हुआ। इस रिपोर्ट के जरिए एक बार फिर दावा किया गया है, आरोप लगाया गया है चीन पर कि चीन के वुहान लैब से ही कोरोना फैला और इसी वजह से चीन गुमराह करने के लिए प्रोपेगेंडा चला रहा है। ब्यूरो रिपोर्ट, रिपब्लिक भारत। और चीन की बेशर्मी की हदें देखिए कि बजाय दंड के वो पुरस्कार की मांग कर रहा है। चीन ने कह दिया है कि जो वुहान लैब में उसने रिसर्च की है उसके बदले में उसे नोबेल पुरस्कार मिलना चाहिए। ये बेशर्मी की हद नहीं तो और क्या है। रिपोर्ट देखिए। कैसा हो अगर एक चोर चोरी करने के लिए इनाम मांगे और कहे देखो मैंने कैसे सफाई से चोरी की है। यही काम चीन कर रहा है। ड्रैगन अब दुनिया से नोबेल पुरस्कार मांग रहा है, वो भी कोरोना फैक्ट्री के। जी हाँ, चीन ने कहा है कि कोरोना अनुसंधान के लिए वुहान लैब को नोबेल पुरस्कार मिलना चाहिए। ये तो वैसे ही हुआ जब ISIS दुनिया में शांति के लिए नोबेल पुरस्कार मांगे। अब इसे तो चोरी और सीनाजोरी ही कहा जाए। जिसे सजा मिलनी चाहिए वो इनाम मांग रहा है। चीनी विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता झाओ लिजियन ने कहा है कि चीन की वुहान लैब कोरोना वायरस के अध्ययन करने के लिए चिकित्सा में नोबेल पुरस्कार के लायक है। चीन ने अपने घर में ये तो बेशर्मी दिखा ही दी है और वुहान लैब को अपने सबसे बड़े चिकित्सा पुरस्कार के लिए नामित कर दिया है। चाइनीज एकेडमी ऑफ साइंसेज ने वायरस के जीनोम की पहचान करने के लिए अपनी भूमिका के लिए 2021 में वुहान इंस्टीट्यूट ऑफ वायरोलॉजी को अपने उत्कृष्ट विज्ञान उपलब्धि पुरस्कार के लिए चुना है। जबकि दुनिया में बहुत से लोग वुहान लैब को कोरोना फैलाने के जिम्मेदार मानते हैं। कुछ चीनी वायरोलॉजिस्ट भी कह चुके हैं कि कोरोना वायरस वुहान लैब से ही लीक हुआ था। ऐसे में चीन का वुहान लैब के लिए नोबेल पुरस्कार मांगना सबसे बड़ा मजाक लगता है। ब्यूरो रिपोर्ट, रिपब्लिक भारत। और अगर पाकिस्तान की बात करें तो दोहरी नीति ऐसी है कि मुस्लिम देशों से फरेब है। एक तरफ तो दिखाने के लिए दुनिया में इजराइल के साथ अच्छा बर्ताव करता है, लेकिन चुपके चुपके वो इजराइल से मुलाकात करता है। रिपोर्ट देखिए। खुद श्रीमान बैंगन खाए औरों को परहेज बताए। बात झूठ और फरेब की दुकान इमरान खान और उसके पाकिस्तान की कर रहे हैं। दूसरों को इजराइल से दूर रहने का पाठ पढ़ाने वाला पाकिस्तान खुद चोरी चुपके इजराइल की चिरोरी कर रहा है। इसकी पोल इजरायली मीडिया ने खोली। इजरायली मीडिया के मुताबिक पाकिस्तान में प्रधानमंत्री इमरान का विशेष सलाहकार जुल्फी बुखारी पिछले साल नवंबर महीने में इजराइल की यात्रा पर गया था। इस दौरान बुखारी ने इजरायली खुफिया एजेंसी मोसाद की चीफ से मुलाकात की थी। पाकिस्तान के झूठ का खुलासा इजरायली अखबार ने किया है। दोनों अधिकारियों के बीच मुलाकात ऐसे वक्त में हुई जब अरब देशों के इजराइल से संबंधों पर बहस छिड़ी हुई थी। पहले संयुक्त अरब अमीरात ने इजराइल के साथ राजनयिक संबंध बहाल किए। उसके बाद बहरीन, मोरक्को और सूडान ने भी संबंधों को अनुमति दे दी। इस खुलासे के बाद पाकिस्तान की सियासत में भूचाल आना तय है। इससे पहले पाकिस्तान के प्रधानमंत्री इमरान खान ने दावा किया था कि उनकी सरकार पर इजराइल को मान्यता देने का दबाव है, मगर इस्लामाबाद कभी भी यहूदियों के साथ संबंध स्थापित नहीं करेगा। लेकिन इमरान का झूठ पकड़ में आ चुका है, जिसे अब न उगलते बन रहा है न निगलते। ब्यूरो रिपोर्ट, रिपब्लिक भारत। और अब वक्त आ चुका है आपके सवाल का जवाब देने का। शो के शुरुआत में हमने आपसे सवाल किया था कू ऐप यूजर्स के लिए, क्या पाकिस्तान के खिलाफ फिर एक सर्जिकल स्ट्राइक की जरूरत है? ये सर्जिकल स्ट्राइक जरूरी हो गई और आपने अपना मत रखा है, जिसके मुताबिक 99% लोगों ने हाँ में जवाब दिया है और 1% लोगों का जवाब ना में है। तो फिलहाल 10 में दम में आज के लिए मेरे साथ बस इतना ही।